कभी कभी मन करता है ना यार कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं। ऐसा लगता है जैसे जितनी भी कोशिश कर लूं किस्मत हर बार मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है। भाई अगर आज तू भी इस मोड़ पर खड़ा है ना तो बस कुछ मिनटों के लिए मेरी बात सुन ले। तुझे पता है इस दुनिया में 99% लोग अपने सपनों को मार देते हैं। पता है क्यों? किस्मत खराब होने से नहीं, पैसों की कमी से भी नहीं, वो बस इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो पहली ही चोट में बिखर जाते हैं। पर तू वैसा नहीं है यार। आज समझ ली कि ये जो दर्द तू सह रहा है ना, ये तुझे तोड़ने नहीं तुझे बनाने आया है। तू जरा याद कर, जब हम छोटे बच्चे थे और साइकिल चलाना सीख रहे थे, कितने बार गिरे थे, घुटने छीले, पैंट फटी, खून निकला। पर क्या तूने उस दिन रोते हुए कहा था कि भाई साइकिल चलाना तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं तो पैदा ही पैदल चलने के लिए हुआ हूँ? नहीं कहा था ना? तू फिर उठा, हैंडल पकड़ा और भले ही डगमगाया पर तूने साइकिल चलाई। तो फिर आज बड़ा होकर क्या हो गया तुझे? एक एग्जाम खराब हुआ तो हिम्मत हार गया, एक जगह जॉब नहीं मिली तूने मान लिया कि तेरी किस्मत ही फूटी है, एक बिजनेस फ्लॉप हुआ तू मुंह छुपाकर बैठ गया। अरे यार, जो लोग आज सफलता के झंडे गाड़कर बैठे हैं ना, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या स्टीव जॉब्स, तुझे क्या लगता है इनकी जिंदगी में सब हलवा था? अरे भाई, इनके रास्ते में भी इतने पत्थर थे कि अगर तू उनकी जगह होता ना तो शायद पहले ही महीने में हाथ खड़े कर देता। चल तुझे जैक मा की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। जब KFC पहली बार उनके शहर आया ना तो 24 लोगों ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा, 23 लोग सिलेक्ट हो गए और सिर्फ एक बंदा रिजेक्ट हुआ, वो थे जैक मा। फिर पुलिस की नौकरी के लिए 5 लोग गए, 4 को रख लिया, 1 को भगा दिया। फिर से जैक मा। भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 10 बार अप्लाई किया और 10 बार उन्होंने दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया। सोच, 10 बार रिजेक्शन। अगर वो भी तेरी तरह कमरे में कुंडी लगाकर रोने बैठ जाते और किस्मत को कोसते तो क्या आज अलीबाबा जैसी करोड़ों की कंपनी खड़ी होती? एक बात कान खोलकर सुन ले मेरे दोस्त, जिंदगी जब तुझे नीचे गिराती है ना तो वो तुझे खत्म करने नहीं गिराती, वो बस तुझे ये बताने आती है कि तेरा पुराना तरीका गलत था, अब थोड़ा तरीका बदल और दोबारा उठ। अच्छा एक बात बता, तू कभी जिम गया है या किसी को वर्कआउट करते देखा है? जब कोई भारी डंबल उठाता है तो क्या होता है? उसकी सांसें फूलती है, दर्द से चीख निकलती है, अंदर के मसल्स टूटते हैं। वो बंदा अपनी बॉडी को जानबूझकर फेलियर तक ले जाता है, लेकिन अगले दिन क्या होता है? वही दर्द वाली जगह पहले से ज़्यादा मजबूत होकर बाहर आती है। भाई तेरी जिंदगी का भी यही सिंपल सा रूल है, जब तक तू अपने इस आरामदायक बिस्तर से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक तू ठोकरे नहीं खाएगा, तब तक तू अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? गिरना तो पड़ेगा यार, निशाना सही लगाने के लिए कुछ तीरे हवा में मिस करने ही पड़ते हैं। पता है हम खुद से सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं? भाई अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा ना तो कम से कम सेफ तो रहूँगा। अरे मेरा भाई, सेफ तो हॉस्पिटल के ICU बेड पर पड़ा इंसान भी होता है। पर क्या तू वैसा ज़िंदगी जीना चाहता है? अगर तू फेल होने के डर से नया काम शुरू नहीं कर रहा है ना तो बुरा मत मानना, तू तो बिना लड़े ही हार चुका है। एक 80 साल के दादाजी ने बड़ी पते की बात कही थी, मुझे गिरने से डर नहीं लगता बेटा, मुझे तो चलने से इतना प्यार है कि गिरने का डर छोटा पड़ जाता है। सोच यार, जब तू 80-90 साल का बूढ़ा हो जाएगा और अपने बिस्तर पर लेटा होगा, तब तुझे किस बात का रोना आएगा? इस बात का कि तूने एक काम शुरू किया और फेल हो गया, या इस बात का कि तू पूरी जिंदगी सिर्फ डरता रह गया और कभी कुछ करने की औकात ही नहीं दिखाई? फेल होने का दर्द कुछ महीने रहेगा मेरा भाई, पर कोशिश न करने का पछतावा तेरी आखिरी सांस तक तेरा पीछा करेगा। तू अक्सर कहता है ना, अरे यार उस काम में तो सिर्फ 1% लोग ही कामयाब होते हैं। तो सुन, आज गणित समझते हैं। 1% लोग ही रोज सुबह उठकर मेहनत करते हैं, 1% लोग ही रात को रील्स स्क्रॉल करने के बजाय अपनी स्किल पर ध्यान देते हैं, 1% लोग ही 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार मुस्कुरा कर खड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तेरी किस्मत में सिर्फ 1% चांस है, इसका मतलब ये है कि तुझे बाकी 99% आलसी लोगों की तरह सोचना और रोना बंद करना पड़ेगा। अगर तू भी उन्हीं 99% लोगों की तरह पहली ही चोट में ढेर हो जाएगा तो तुझे वो 1% वाली शानदार जिंदगी कैसे मिलेगी मेरे भाई? देख भाई, कल सुबह जब तू उठेगा ना तो इस डर को अपने साथ मत उठाना। अगली बार जब तेरा कोई प्लान फेल हो, कोई काम ना बने या कोई तुझे रिजेक्ट कर दे तो दुखी मत होना, एक लंबी सांस लेना, अपने दिल पर हाथ रखना और खुद से मुस्कुरा कर कहना, कोई बात नहीं यार, ये मेरी कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस मेरी सफलता की फिल्म का वो सीन है जहाँ हीरो की एंट्री होने वाली है। गिरना कोई पाप नहीं है यार, पर गिर कर वहीं पड़े पड़े रोते रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तू बहुत स्ट्रांग है, तू ये कर सकता है और तू इससे बहुत बेहतर डिजर्व करता है। तो अब बहुत हुआ रोना धोना, उठ, ये आलस और डर का कंबल फेंक और एक नई शुरुआत कर। फेल होगा होने दे, 10 बार फेल होगा कोई बात नहीं, 11वीं बार तू जीतेगा, क्योंकि जो बार बार सीखता है और आगे बढ़ते रहता है ना, उसे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर मेरी बातों से तू थोड़ा सा भी मोटिवेट हुआ है ना तो आज ही अपने उस जिगरी दोस्त को ये वीडियो भेज जो तेरी तरह हार मानकर बैठा है। उसे बता कि हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। उठ मेरा भाई, मेहनत कर और अपनी पहचान बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।